जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6-7 माह में हमने मल्टीपल वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी के जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए। कभी एफईडी अनाउंस की जा रही, कभी लेट फाइलर की कैटेगरी अनाउंस की जा रही है, और कभी आपको नॉन फाइलर होने की वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजेक्शन करने से रोका जा रहा है। आज की वीडियो में हम 7 बड़े ऐसे रिलीफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, हाउसिंग सेक्टर को दोबारा से उठाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली अपनी सुपरविजन में एक टास्क फोर्स क्रिएट की है जो कि टैक्स रिकमेंडेशन दे रही है कि किस तरह हम हाउसिंग सेक्टर को दोबारा से उसको बेहतरी उसमें लेके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे जो पहला टैक्स है जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको रिमूव करने का। सबसे पहले 7E का टैक्स है जो कि सबसे प्रायोरिटी के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट सुपरविजन में अपने कहा है कि इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टैक्स है जो कि एक वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। जब ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2022 में, तो इसमें कहा गया था, काफी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिफरेंट कोर्ट्स में इसके ऊपर स्टे भी अनाउंस किए गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इसका डिसीजन पेंडिंग है कि इसको खत्म करना है या अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो अभी हमें प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है उसने क्लियर सिग्नल दे दिया कि ये 7E का जो टैक्स है ये बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। और ये जो टैक्स आप अप्लाई करता थे 1% आपका लगता था ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, आपको टैक्स देना पड़ता था अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि 25 मिलियन से एक्सीड कर रही है या ऐसी कैटेगरी में फॉल कर रही है जिसमें एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है कि 7E की एग्जेम्पशन किन लोगों को अवेलेबल है और किस प्रॉपर्टी पे टैक्स अप्लाई नहीं होता। उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और 7E से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस आप एक दफा देख सकते हैं। सेकंड जो रिलीफ अनाउंस करने की बात की जा रही है वो नॉन फाइलर से रिलेटेड है। हमने जैसे डिस्कस किया था फाइनेंस एक्ट के बाद डिफरेंट टैक्स लॉ अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, उसमें ये बताया गया कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं की जाएगी उस बंदे को जो कि इन एलिजिबल पर्सन होगा, मतलब अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता या फिर वो अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज को डिक्लेयर नहीं कर पाता, तो वो एक इन एलिजिबल पर्सन कहलाएगा और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वो नहीं कर सकेगा। लेकिन इस पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने एक लिमिट अनाउंस की कि 1 करोड़ से कम की वैल्यू अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। उस पे नो क्वेश्चन आस्क की पॉलिसी है कि कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आपके रिसोर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा अगर आप 1 करोड़ से या 1 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं। थर्ड रिलीफ जो अनाउंस करने की बात की जा रही है, जो कि इस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी है, वो ये है कि जी जो फाइलर के और लेट फाइलर के प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उनको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसे रेट्स अप्लाई किए जाए। अभी ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर मिनिमम रेट अप्लाई होता है 3% का अप टू प्रॉपर्टी ऑफ 5 करोड़। अगर आप 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 3% तक का टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो फिर आपका यही जो रेट है ये आपका 6% तक चला जाता है। इसको खत्म करने की बात की जा रही है कि जो लेट फाइलर कैटेगरी है इसको लॉ से हम रिमूव कर दें ताकि आपका फाइलर और लेट फाइलर का जो रेट है वो एक ही अप्लाई हो, जो कि 3% के ऊपर लगता है मिनिमम अगर उसको बात करें। फोर्थ रिलीव जो गवर्नमेंट प्लान करी है वो एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से रिलेटेड है। एक एनआरपी जो कि पाकिस्तान में मोर देन 183 डेज से ज्यादा एब्सेंट था, वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाता है। और उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अनाउंस करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है तो वो नादरा वेरिफिकेशन के थ्रू अपना स्टेटस चेक करवाए और वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। उसमें उसको कमिश्नर को अप्रूवल लिखने की जरूरत पड़ती है, वो नहीं लिखनी पड़ेगी। और ना ही वो कोई एप्लीकेशन के थ्रू उसको वेट करना पड़ेगा कि वो उसका ट्रांजेक्शन का जो टैक्स है उसको एग्जाम्पशन अवेलेबल है एक नॉन फाइलर एनआरपी को कि अंडर 10 स्केड्यूल एक एनआरपी अगर आप हैं और आपको नॉन फाइलर स्टेटस अगर आपका है तो आपको हायर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आप 3% कैटेगरी में फॉल करेंगे अगर आपके पास एक पीओसी है या नाइकॉब आपके पास है। दो कंडीशन है, नाइकॉब है या पीओसी है। लेकिन उसके लिए अभी क्या है कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आपका होना चाहिए जो कि कमिश्नर को जाके डायरेक्टली मिल सके ताकि उस प्रोसेस को तेज करवाए। तो इसको अब चेंज किया जा रहा है एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू, जिसके थ्रू अब आप बाहर बैठे ही एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और डायरेक्ट नादरा से वो वेरीफाई होके आपको एग्जामेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा जो फिफ्थ रिलीफ गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो आपका रिलेट करता है रिगार्डिंग सीवीटी, जो कि आपकी इस्लामाबाद में एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में एप्लीकेबल है। सीवीटी को बात करें कि हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। जो स्टैम्प ड्यूटी है इसको यूनिफॉर्म करने की बात की जा रही है कि आपका हर प्रोविंस में सेम रेट अप्लाई हो, ताकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसके जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उसके अंदर कोई डिफरेंट टैक्स कलेक्शन ना हो, एक ही रेट के ऊपर टैक्स कलेक्शन हो। ये सारी जो चेंजेस हैं वो नेशनल टैक्स काउंसिल के थ्रू इंप्लीमेंट करवाई जाएंगी पूरे पाकिस्तान में, कि एक ही रेट के ऊपर प्रॉपर्टी की टैक्सेशन हो और उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन यूनिफॉर्म रेट के ऊपर हो रही हो। सिक्स रिलीव जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो एफबीआर वैल्यूएशन से रिलेटेड है कि अभी क्या प्रैक्टिस है कि अभी कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, कभी 1 साल बाद या कभी 2 साल बाद एफबीआर अपने रेट्स डिफाइन कर देता है, उसको रिवाइज कर देता है। अभी रिसेंटली हमें देखा कि अक्टूबर में 80% तक आपके जो रेट्स है प्रॉपर्टी के उनको बढ़ा दिया गया। अब इसके ऊपर भी वो एक पॉलिसी बनाने की बात करें कि हम हर 3 साल के बाद
प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं उसको बढ़ाएंगे। 3 इयर्स का एक पीरियड डिफाइन होगा और उसमें साथ साथ एग्जामेशन भी कुछ अलाउ की जाएंगी उन लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स को जो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, या फिर ऐसे लोग जो कि फर्स्ट टाइम घर परचेज कर रहे हैं उनको कुछ एग्जामेशन दी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे 3 साल के बाद प्रॉपर्टी के रेट्स को बढ़ाया जाएगा ताकि रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर किया जाए। लेकिन इतना हर साल बढ़ाने से जो टैक्स कलेक्शन है, वो जो एक इन्वेस्टर है उसके माइंड में एक एम्बिगुइटी क्रिएट होती है, सर्टेनिटी क्रिएट होती है कि कभी भी रेट्स बढ़ सकते हैं। 3 साल की पॉलिसी बन जाएगी तो सबको पता होगा कि 3 साल बाद अब रेट्स बढ़ने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक इन्वेस्टर अपनी एक्टिविटीज प्लान कर रहा होता है। सेवंथ रिलीफ जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है पॉलिसी रेट से रिलेटेड है कि आपका जो पाकिस्तान में अभी हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 12% के ऊपर अभी स्टैंड कर रहा है। गवर्नमेंट ने प्लान करी कि इसको हम सिंगल डिजिट के अंदर लेके आए, मतलब लेस देन इसको 10% हम करें, ताकि एक इन्वेस्टर या अगर कोई बंदा एक आम इंडिविजुअल है वो बैंक से लोन लेना चाह रहा है तो उसको इतनी हाई कॉस्ट लोन ना लेना पड़े, या गवर्नमेंट अगर अपनी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम अनाउंस करती है तो गवर्नमेंट को भी इतने ज्यादा लेवल पे जाके बेंचमार्क जो एक रेट है उससे डिफरेंस ना फील हो, और वो लो कॉस्ट के ऊपर लोगों को घर भी प्रोवाइड कर सके, या एक आम इंडिविजुअल है वो भी इसको अपने घर को परचेज कर सके। तो ये सारी रिकमेंडेशन जो कि टास्क फोर्स ने रिकमेंड की हैं और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट सुपरविजन में अब ये काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगले 1-2 माह में ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स की चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है, इसमें टैक्स के रेट्स हैं और पोर्टल की फैसिलिटी है, वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।